अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, नेता मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और पूरे बिहार को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। जिसकी संविदा पर नियुक्ति की गई थी, जिसके घर पे छापा पड़ा था, छापा पड़ने पे कितने करोड़ रुपए उसके घर से पकड़े गए। तो ये संविदा पर नियुक्ति जिसका आपने किया वो कौन करता है? मंत्री के बिना वो उसके अप्रूवल का होगा नहीं। देखिए, सेना का अपमान, देश का अपमान, भारतीय तिरंगा का अपमान, भारतीय संविधान का अपमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पिछले 75 साल से कर रही है। मुख्यमंत्री जब बिहार की प्रगति यात्रा पे थे तो गए थे वहाँ पे सिमरी ब्लॉक में, तो उनके लिए सड़क एक बनाई गई थी। वो सड़क 2 ही महीना में गड्ढे में तब्दील हो गया, जिसकी जांच के लिए भी मैंने कहा, लेकिन कोई बिहार में पिछले 2-3 सालों से कोई जांच की प्रक्रिया ठप कर दी गई है। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तमाम अनेक विभागों में देखिए लगातार भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं और अनेकों विभाग में भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है, जिसको लेकर बक्सर से सांसद राजद से सुधाकर सिंह मोर्चा अपना खोले हुए हैं। आज सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही देखिए नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होना है। तमाम अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद बक्सर सांसद सुधाकर सिंह है। सुधाकर जी, पहला सवाल रहेगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया, ग्रामीण कार्य विभाग में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने कई तरह के आरोप लगाए, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? चुनावी साल में बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए अमूमन एक वित्तीय वर्ष के मुकाबले 4 गुना बजट इस बार करीब 20,000 करोड़ बिहार में खर्च करने जा रही है। इस 20,000 करोड़ में किस तरीके से संगठित तौर पे भ्रष्टाचार संगठित भ्रष्टाचार के जरिए पूरे बिहार में 20,000 करोड़ की जो परियोजना है सड़कों के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए, वह लूट की शिकार बनेगी। उसका एक मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। इस तरह की सैकड़ों उदाहरण हैं। सबसे ज़रूरी काम इन्होंने किया कि गांव की जो छोटी सड़कें होती थीं तो उसका सिंगल टेंडर होता था, तो बिहार के स्थानीय लोग, नौजवान, बेरोजगार टेंडर डालते थे और सरकार को इससे फ़ायदा होता था। बिहार के लोगों का फ़ायदा तो अलग था कि वह सड़कें 100 रुपये की जो सड़कें होती थी वो 70, 72, 75 रुपये में बिलो 20-25% बच भी जाता था। अब एक ग्लोबल टेंडर के जरिए कई छोटे सड़कों को मर्ज करके एक बड़ा टेंडर करके ग्लोबल टेंडर के जरिए ऐसे छोटे छोटे कारोबारियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, कंपटीशन को, और एक कार्टेल के जरिए 3-4 समूह बना करके कार्टेल के जरिए फर्जी कागज़ों के आधार पे लोगों को टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की गई। जब मेरे संज्ञान में आया तो एक साक्ष्य सहित VS कंस्ट्रक्शन भभुआ का मैंने 9 अप्रैल को प्रधान सचिव दीपक सिंह को मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज और चीज़ों को मैंने दिया कि यह कार्रवाई आप इसकी जांच करें और कार्रवाई करें। एक जनप्रतिनिधि का सूचना देना सबसे पहले जरूरी काम है। उसके आधार पे जब जांच होता है तो कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग भभुआ के द्वारा कहा गया कि जो पहले कहा गया कि इसका कागज़ ठीक था, इसका टर्नओवर, जांच करके कहा कि नहीं, इनका टर्नओवर फर्जी है। जब फर्जी का सर्टिफिकेट जब पटना आया तो अभियंता प्रमुख भागवत राम के द्वारा एक नई जांच टीम बना दी जाती है, जो भारत सरकार के GST से मिलान करके जो बना हुआ साक्ष्य था मानने से इनकार करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्जी दिया था टर्नओवर का सर्टिफिकेट, उसी से पुनः जांच कराया जाता है और जांच करा के कहा जाता है कि नहीं, यह टर्नओवर सही है, और एक कमेटी के द्वारा यह पास कर दिया जाता है कि नहीं, VS कंस्ट्रक्शन ठीक है, इसको काम दिया जाए। इससे बड़ा मिलीभगत कोई हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे साक्ष्य के साथ मैंने इसको लगाया है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया, जब इसकी जांच कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया तो साफ आया कि नहीं, ये फर्जी है। पहले उसी अभियंता के द्वारा सही भी कहा गया था, ये भी बात समझना है। लेकिन जब भारत सरकार के GST से जब मैच कराया, किसी भी टर्नओवर पर जब तक आप टैक्स नहीं जमा करते हैं तब तक उस टर्नओवर का कोई अर्थ नहीं है। बाकी तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगा। मान लीजिए बैंक अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो और टैक्स नहीं दे रहे हो तो मनी लॉन्ड्रिंग है, मतलब कि आप फेक एक टर्नओवर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक जांच होना चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं होना, जांच को दबा देना,
और फर्जी कागज़ के आधार पर टेंडर को दे देना, यह ग्रामीण कार्य विभाग में संगठित गिरोह के द्वारा किया जा रहा है। इसमें अभियंता प्रमुख, प्रधान सचिव से लेकर कार्यपालक अभियंता तक शामिल हैं, जिससे बिहार की सड़कें बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ग्लोबल टेंडर लेकर के फिर लोकल में पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब बिहार की प्रगति यात्रा पे थे तो गए थे वहाँ पे सिमरी ब्लॉक में, तो उनके लिए सड़क एक बनाई गई थी। वो सड़क 2 ही महीना में गड्ढे में तब्दील हो गया, जिसकी जांच के लिए भी मैंने कहा, लेकिन कोई बिहार में पिछले 2-3 सालों से कोई जांच की प्रक्रिया ठप कर दी गई है। एकदम से बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो बीमारी और उनकी मानसिक अस्वस्थता के चलते उनकी आड़ में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, नेता मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और पूरे बिहार को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। इसके साक्ष्य के तौर पे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। सुधाकर जी, इसमें मंत्रियों की भी संलिप्तता हो सकती है, आपने जो आरोप लगाए हैं? मंत्रियों की संलिप्तता इसलिए मानी जाएगी कि इस तरह के मसले, अभी कितने दिन पहले एक चीफ इंजीनियर जिसकी संविदा पर नियुक्ति की गई थी, जिसके घर पे छापा पड़ा था, छापा पड़ने पे कितने करोड़ रुपए उसके घर से पकड़े गए। तो ये संविदा पर नियुक्ति जिसका आपने किया वो कौन करता है? मंत्री के बिना वो उसके अप्रूवल का होगा नहीं, और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो आप कैसे बचेंगे? मंत्री के तौर करते हुए पकड़ा जाए तो आप कैसे बचेंगे? मंत्री के तौर पे आप जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं? आप संविदा पर किसी को नियुक्ति करते हैं, रिटायर्ड अधिकारी को, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इशू होता है कि आदमी अच्छा आदमी है, तभी आप उसको नियुक्ति करते हैं। तो सर्टिफिकेट इशू करने वाले जेल में क्यों नहीं है ऐसे लोग? कार्रवाई की मांग करेंगे सुधाकर? कार्रवाई के लिए तो मैं मांग कर ही रहा हूं, जो उम्मीद कम है, इसीलिए मैं निगरानी विभाग को लिखा हूं जांच के लिए, और माननीय लोकायुक्त को भी लिखा हूं कि इसकी जांच करा करके कठोर कार्रवाई करें। सुधाकर जी, नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा होने वाला है। पहला पटना में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, नया जो टर्मिनल वाला है, इसके साथ ही वो बिक्रमगंज की सभा को संबोधित करेंगे, बिक्रमगंज जाएंगे, बक्सर से सटा है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी साल है, जिन राज्यों में चुनावी साल रहता है उस साल माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहाँ जाके जुमलों की बौछार करते हैं, तरह तरह के वो नारे गढ़ते हैं, विकास के झूठे आश्वासन देते हैं। आप इस बात से वाकिफ़ हैं। बिहार को पिछले अगर 11 साल से मोदी जी ने बिहार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपए दिया है अतिरिक्त डेवलपमेंट में, वहीं गुजरात को इन 11 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए दिए, जबकि गुजरात हमसे छोटा राज्य है। विकास के कई पैमाने पर हम पिछड़े हैं। हमको जो मदद जो केंद्र से मिलना चाहिए वो सलीना हमको 2 लाख करोड़ रुपया मिलना चाहिए, ये मात्र 20,000 करोड़ के रेशियो से दे रहे हैं। हमारी आवश्यकताओं के 10वां हिस्सा भी देश के प्रधानमंत्री पूर्ति नहीं करते, जबकि बिहार से, गुजरात से ज़्यादा सांसद बिहार से उनके समर्थन में खड़ा है। तो ये जो बिहार के जो सांसद हैं, बिहार की अस्मिता को गिरवी रखे हुए हैं। देश की सरकार बिहार के बारे में कोई भी हमारे पिछड़ेपन, हमारी गरीबी, हमारे पलायन, हमारे अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी सवाल पर मौन साधे हुए है, और यहाँ के सांसद मौन साधे हुए हैं। तो ये चुनाव की साल में उनकी यात्रा को कोई अर्थ नहीं है। वोट मांगने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आ रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के तौर पे इनको नहीं देखता कि कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, लगातार सेनाओं का, सैनिकों का बिहार में, देश में अपमान किया जा रहा है। साथ ही देश की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनेक नेताओं के द्वारा बयान दिया जा रहा है। बीते दिनों विजय शाह ने कहा था, अब जाकर जगदीप देवड़ा हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया है सेना और सैनिकों को लेकर कि जिस तरीके से जो सेना और सैनिक हैं वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, सेना का अपमान, देश का अपमान, भारतीय तिरंगा का अपमान, भारतीय संविधान का अपमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पिछले 75 साल से कर रही है। देश की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी की भी हत्या लोगों ने कर दिया था गोडसे के नेतृत्व में। तो ये वो लोग हैं, हम इन लोग से ज़्यादा ही उम्मीद नहीं रखते। मेरे जैसे लोग, देश के लोगों को भी उम्मीद नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं के आड़ में जो सत्ता में जो काबिज हैं, ये देश का ही मजाक बनाएंगे। जब भी जितना दिन रहेंगे देश का मजाक बनाएंगे ये लोग।
देखिए, जितना दिन ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक देश का मजाक बनाएंगे। बक्सर से सांसद है सुधाकर सिंह ने बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग का पोल खोल रख दिया और यह साफ तौर पर कहा है कि पूरे तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है इस ग्रामीण कार्य विभाग में। तमाम अनेक जगहों पर जिस तरीके से रोड बनाया गया वो ध्वस्त हो गया। बड़ा सवाल है, देखिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधे रहे थे, तो वहीं जांच के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे थे सुधाकर सिंह। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। लगातार जो है तिरंगे का अपमान ये लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले। इनसे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं लोग। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।